जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बहुत सारे लोग लाइव हैं। गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम नहा धोवा के बढ़िया से फ्रेश बैठे होंगे और मन में प्यारी सी उम्मीद लेके बैठे होंगे कि भैया आज वाला टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई जल्दी से आ जाओ, सभी लाइव आ जाओ। हमने एक चीज़ ऑर्डर की थी फ्लिपकार्ट से। असल में जो हमारी एलईडी टीवी है यहाँ पे, ये ख़राब हो गई है। ऑर्डर किए थे भाई, आया 26 तारीख को दिखा रहा है, डिलीवर्ड दिखा रहा है। आज 27 है ना, कल आ गया है भाई ये। हमारी टीवी आ चुकी है। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ यार, ये स्क्रीन छोटा है, दिखता ही नहीं है। आप लोग का कमेंट बड़ा छोटा छोटा दिखता है इसमें। ठीक है, एक का पढ़ने जाओ तब तक गायब हो जाता है, उड़ के चला जाता है, तो फिर हमने मंगा लिया दूसरा। ठीक है, कंपनी बताएं कौन सी है, देखो इन्फिनिक्स नाम की कोई कंपनी है, उसकी एलईडी टीवी मंगाई है। कमेंट पढ़ने के लिए कौन सा एलजी वेलजी का कंपनी का टीवी चाहिए बताओ। हम्म सर स्क्रीन तो सीधा कर दीजिए, देखिए टेढ़ा है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राधे राधे भाई, राधे राधे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो बाबू, नंबर ऑफ ज़ीरो में 8 क्वेश्चन हम तुमको करवा दिए हैं। ठीक है, और 9 के बाद में बाकी क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तुमको हम बताएं, इसमें हम कुछ नया क्वेश्चन डाले हैं। तुम लोग थोड़ा देखो वो नया क्वेश्चन। आज के पहले तुम लोगों ने इतना क्वेश्चन ये सब नहीं देखा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये हम तुम्हें दिखाते हैं यहाँ पे। ये कंसेप्ट ऑफ डबल ज़ीरो, ये हमने खोज के स्पेशल निकाल करके एकदम ऐसे मान करके चलो कि ये मिसलेनियस वाले जो है, आज के पहले मैंने किसी बैच में नहीं पढ़ा है, किसी भी बैच में नहीं पढ़ा है, मतलब किसी भी बैच में नहीं पढ़ा है समझ लो। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों के शीट में डाला हुआ है। और कहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, कि जैसे इसका लास्ट का 2 डिजिट बताओ, इतना इंटू इतना इंटू इतना का मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ, फिर उसके बाद में इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ, फिर इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ। मतलब ऐसा क्वेश्चन कि तुम्हें मज़े आ जाए। ठीक है, तो मज़े मज़े होंगे एकदम तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, अंतिम 2 पदों की जब बात होगी कैलकुलेट करने की तो। ठीक है, लास्ट डिजिट निकालना आपने सीखा है, जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो भी निकालना आपने सीख लिया। लेकिन अगर हम लास्ट 2 डिजिट की बात करें तो कैसे होगा, तो उसके ऊपर में ही सारी चीज़ें रहेंगी और वो भी सीखेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब जैसे मानो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा गया है आई नाम की कोई चीज़ है और वो बराबर है 2 × 4 × 6 × 8 × 1000 के। और बताओ यहाँ इसमें ज़ीरो की संख्या हमारी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर लोगों को क्या लगता है, देखो लोगों का जो कंसेप्शन है मैं बताता हूँ यहाँ पे। उनके दिमाग में ये रहता है कि 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 × 2 × 3 ऐसे कर करके मेरे भाई 500 हो जाएगा। अरे भाई कैसे मूर्ख आदमी वाली बातें करते हो। 1 2 निकालने से बात थोड़ी बनेगी भाई यहाँ पर, इस बात को समझो। सर थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए कमेंट का। तो 1 2 निकालने से बात नहीं बनेगी। ये जो 2 निकाला है आपने, ये तो खाली इसमें से निकाला है। 1 2 यहाँ से भी निकलेगा, 1 2 यहाँ से भी निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा। और इस तरीके से तब जा कर के जो चीज़ें हैं वो हमारी बेहतर होंगी। जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर हम इसमें देखें तो मेरे भाई जैसे मानो यहाँ पर जो है, जो 2 लिखा गया है वो 2 क्या है, तो वो 2 × 1 है मेरे भाई यहाँ पे। समझना मेरी बात को। जो 4 लिखा गया है वो क्या है मेरे भाई, 2 × 2 है। ठीक है, जो 6 लिखा गया है वो मेरे भाई 2 × 3 है यहाँ पे। ऐसे ही जो लास्ट में 1000 है ना, तो वो 2 × मेरे भाई 500 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करके 500 बार है।
दो कितनी बार है, 500 बार है। दो कितनी बार है, आई रिपीट 500 बार है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर अंदर में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ऐसे कर करके मेरे भाई 500। तो इसको आगे से भविष्य में शॉर्ट में बनाने के लिए हमें इतना समझने की आवश्यकता है कि सर देखो, जब हम इसको तोड़ते हैं ना सर, जब हम इसको तोड़ते हैं तो दो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और दो इसको भाग करेगा 500 बार में, तो दो इसको भाग करेगा 500 बार में, तो दो हमारा हो जाएगा 500 बार। दो हमारा हो जाएगा कितना, 500 बार। अब थोड़े समझदार लोगों की तरह एक्ट करना, ठीक है। आपको पता है कि जीरो निकालने के लिए दो की भी आवश्यकता है और पाँच की भी आवश्यकता है। मानते हैं आप लोग इस बात को कि सर हमें दो की भी काउंटिंग करनी है और हमें पाँच की भी काउंटिंग करनी है, ठीक है। अब जैसे 100 फैक्टोरियल होता था, अब 100 फैक्टोरियल में हमने अच्छे तरीके से देखा था कि 100 फैक्टोरियल में अगर हम दो की बात करें तो दो 97 बार आता है, लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें पाँच को लेकर के तो पाँच 24 बार आता है। अगर मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँ कि 100 बार दो और बढ़ा दो, या दो के पावर में 100 और बढ़ा दो, 97 की जगह 197 कर दो, लेकिन पाँच जो है वो इतना ही रखो, तो क्या उससे ज़ीरो की संख्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, ठीक है। हमेशा नंबर ऑफ ज़ीरो डिपेंड करता है मिनिमम पावर पे, कि जिसके पास में कम पावर हो। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, आप इस बात को समझो कि जैसे सर दो का पावर 500 यहाँ पर है और ये सारा सारा फैक्टोरियल हो गया। अब पूरी दुनिया जानती है कि जैसे दो का पावर 500 यहाँ पर हो गया, ठीक है। सर इसमें से भी कैलकुलेट करेंगे ना तो इसमें भी दो का पावर कुछ ना कुछ आएगा, जरूर आएगा। और पाँच का पावर कितना आ जाएगा सर, तो यहाँ पर पाँच का जो पावर आएगा सर, 500 फैक्टोरियल तक पाँच कितनी बार आता है, 500 फैक्टोरियल तक पाँच कितनी बार आता है, आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। ये 500 है, इसमें पाँच कितनी बार आएगा, तो पाँच मेरे भाई यहाँ पर पहले इतनी बार आ गया, फिर उसके बाद पाँच हमारा 20 बार आ गया, फिर उसके बाद पाँच इतनी बार आ गया, यानी कितनी बार आ गया, तो 124 बार। कितनी बार आ गया, तो 124 बार। तो यानी ये जो पूरा पूरा पाँच है ये कितनी बार आ गया, तो 124 बार। तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि दो यहाँ पर 500 बार है, कुछ और टाइम यहाँ पर दो हो जाएगा, दो की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए हमें मेरे भाई यहाँ पर सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसकी और इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता है, मिनिमम पावर की आवश्यकता है। और मिनिमम पावर मेरे भाई कितना है, 124 है, तो आंसर भी कितना होगा, 124 होगा। आंसर भी कितना होगा, तो 124 होगा, ठीक है। रोशनी कुमारी का भी आंसर सही है, जगन्नाथ भी आंसर सही दे रहे हैं, प्रत्युष पात्रा हो गया, सुजीत शर्मा हो गया, विशाल कुमार हो गया, बहुत बढ़िया। तो यानी ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि सर दो का पावर चाहे आप कितना भी रख लीजिए, लेकिन अगर पाँच का पावर कम है तो सर आंसर पाँच के पावर के अकॉर्डिंग ही होगा यहाँ पे, ठीक है। आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल को हम समझते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, अब इस सवाल में थोड़ी सी जो कहानी है वो बच्चों रिवर्स है। इस सवाल में थोड़ी सी कहानी रिवर्स है, लेकिन इसके पहले अभी इसमें का एक और क्वेश्चन देंगे। मानो कल के दिन एक और क्वेश्चन आ जाता है, आपके सामने आ जाता है मेरे भाई कि ए नाम की कोई संख्या है और ए नाम की संख्या ऐसी है कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू, और ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर वो जो है वो जा रहा है 800 तक। अब बता दो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, अब बता दो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। शून्यों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बता दीजिए भाई। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना होगा, तो अगर हम इसमें देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर शून्य की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको समझिएगा ज़रा। यहाँ पर ये वाली चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इस वाली चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, दो है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, चार है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2, छः है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3, आठ है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4। और इस तरीके से करते 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 ये हमारा है 2 इंटू 400 है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहेंगे सर देखो दो यहाँ भी है, ठीक है सर, दो यहाँ भी है, देखो सर दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, यानी एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे करते करते 400 बार। तो दो हमारा कितनी बार है, 400 बार। दो हमारा कितनी बार है मेरे भाई यहाँ पर, 400 बार है। दो हमारा कितनी बार है, तो 400 बार है। 400 बार होने के बाद में, 400 बार होने के बाद में मेरे भाई बाकी यहाँ पर क्या बच गया, तो बाकी यहाँ पर बच गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर 400 हो गया। ये कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 400 हो गया, ठीक है।
अब अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर देखो अंदर से जो ये 400 तक है ना, इसमें दो कई बार आएगा, बहुत बार आएगा सर, दो दो की तो आप गिनती ही मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर दो हो सकता है 50 बार आ जाए, दो हो सकता है 100 बार आ जाए, दो हो सकता है कुछ भी बार आ जाए, लेकिन सर पाँच की गिनती कर लेते हैं। यानी 400 तक पाँच हमारा कितनी बार आएगा, तो 400 तक हमारा पाँच कितनी बार आएगा, तो 400 तक में मेरे भाई यहाँ पर पाँच से भाग कर लेते हैं। पाँच का मेरे भाई हो गया 80 गुना, पाँच का हो गया 16 गुना, पाँच का हो गया 3 गुना। ये हमारा कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो पाँच से अगर 80 बार में काटे, 16 बार में काटे तीन, 80 मतलब 99 बार में कितना हो गया मेरे भाई, 99 हो गया। अब एक बात बताओ, ये ऑलरेडी 400 था, थोड़ा कुछ और जुड़ जाता तो 400 से और ज़्यादा हो जाता। अब 400 छोटा है कि 99 छोटा है, तो बोलोगे गुरुजी 99 छोटा है। तो अगर 99 छोटा है ना, तो सर ये और ये हम नहीं देखेंगे, छोटा पावर देखेंगे, और छोटे पावर के अनुसार में नंबर ऑफ ज़ीरो कितना बनेगा, नंबर ऑफ ज़ीरो हमारा 99 बनेगा। नंबर ऑफ ज़ीरो कितना बनेगा, तो 99 बनेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ देखो जे वाले में 10 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपके पास दो का पावर बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन इसमें पाँच बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेगा आपको। पीछे वाले क्वेश्चंस में क्या थे मेरे भाई, दो बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते थे और पाँच कम संख्या में मिलता था। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, दो तो मिलेगा ही मिलेगा, पाँच बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेगा। तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे। जैसे अगर हम जे की बात करें दोस्त, यहाँ पर जैसे पाँच है, तो पाँच इंटू कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि हर एक टर्म के अंदर में पाँच जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है। 10 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू दो, 15 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू तीन, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या हो जाएगा, 5 इंटू 200 हो जाएगा। अगर हम देखें तो पाँच की वैल्यू, पाँच एक बार, पाँच दो बार, पाँच तीन बार, तो पाँच 200 बार, तो पाँच हमारा हो जाएगा मेरे भाई 200 बार। पाँच कितनी बार हो जाएगा, 200 बार हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अंदर की अगर हम बात करें तो वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू, इस तरीके से कर करके मेरे भाई कितनी बार है, तो 200 बार है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो पाँच हमारा 200 बार है। अब एक काम करते हैं, 200 फैक्टोरियल तक, 200 फैक्टोरियल तक हम ये देख लेते हैं कि मेरे भाई दो कितनी बार आता है और पाँच कितनी बार आता है, दो कितनी बार आता है और पाँच कितनी बार आता है, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अगर हम देखें 200 फैक्टोरियल तक मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पाँच कितनी बार आएगा, तो बोलोगे सर पाँच से यहाँ पर एक बार भाग करके देख लेते हैं, ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 49। तो अगर हम देखेंगे तो सर हो जाएगा 49 बार, यानी अंदर में पाँच कितनी बार आया, तो 49 बार, अंदर में पाँच कितनी बार आया, तो 49 बार, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर दो कितनी बार आएगा इसमें, तो दो का भी मेरे भाई गिनती कर लो आप, यहाँ पर बेहतर तरीके से गिनती कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है, बहुत शानदार वे में, ठीक। तो एक बार मेरे भाई यहाँ पर इसकी भी गिनती कर लो कि दो कितनी बार आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 100 बार में, 50 बार में, 25 बार में, 12 बार में, 6 बार में, 3 बार में, इतनी बार में, इन सब को अगर मैं जोड़ करके देखूं तो क्या होगा, 150, 170, 180 और 87 और मेरे भाई यहाँ पर 97, 197 टाइम्स। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा कितनी बार आएगा, 197 टाइम्स, ठीक है। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पाँच, 200 में इसको जोड़ोगे तो पाँच आएगा इतनी बार में, और मेरे भाई दो आएगा इतनी बार में। और मैंने हमेशा ये कहा है कि सर जो चीज़ काफ़ी कम बार आती है उत्तर वहीं होता है, ठीक है। पाँच का अगर पावर देखोगे 249 है, दो का पावर देखोगे 197 है, कम बार कौन आया है, तो 197 आया है, तो 197 आया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ पर क्या होगा, तो नंबर ऑफ ज़ीरो 197 होगा। नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ पर क्या होगा, तो 197 होगा। कौन सा आंसर होगा, तो सीधी सी बात है सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप बोलोगे सर इसको बनाने का यही लॉन्ग मेथड है या कोई शॉर्ट तरीका भी है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा बिल्कुल मेरे भाई शॉर्ट तरीका है। और वो शॉर्ट तरीका यहाँ पर क्या है, वो शॉर्ट तरीका की अगर हम बात करें ना, तो वो मेरे भाई समझना, आपको इतना कुछ पेपर में करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे अगर हम आपकी जगह होते तो हम यहाँ पर क्या करते, ठीक है। अगर हम आपकी जगह होते तो हम मेरे भाई यहाँ पर
क्या करते हैं, मुझे यहाँ पर इस सवाल में बेहतर तरीके से ये ज़रूर दिख रहा है कि हर एक टर्म के अंदर में 5 छिपा हुआ है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसे अगर मानो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे भाई 5 एक बार, 5 दो बार, 5 तीन बार, 5 चार बार, 5 से आप इसको डिवाइड करो, 200 आएगा। यानी यहाँ पर कितनी बार आएगा, तो 200 बार आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ये अंदर में हमारा इस तरीके से हो जाएगा और लास्ट में कितना हो जाएगा, 200। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम आपको क्या कहेंगे, हम ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, इतना तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि हर एक पद के अंदर में 5 छिपा हुआ है, लेकिन जो 2 है ना वो सिर्फ दूसरे पद के अंदर में है। मतलब यहाँ पर हर घर में 5 है, लेकिन सिर्फ दूसरे घर में 2 है, ठीक है। यहाँ पर इसमें 2 नहीं है, दूसरे घर में, इसमें नहीं है, दूसरे घर में, अगले में नहीं है, दूसरे घर में। 5 हर घर में है, 2 सिर्फ दूसरे वाले घर में है। तो अगर हम यहाँ पर काउंटिंग की बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर बेहतर होगा 2 की गिनती कर लो। और 2 की गिनती करने का मतलब यहाँ पर, इसमें मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ इतने दूर में खाली 2 की गिनती करो, 5 को तुम काउंट भी मत करो कि 5 कितनी बार होता है। बस साइड में ले जा करके 200 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करके और यहाँ चेक कर लो, ये जितनी बार आएगा उतना आंसर होगा। कई बार क्या होता है, हम सारा चेक करते हैं। भाई मेरा सवाल ये है कि तुम चेक ही क्यों कर रहे हो, तुम्हें चेक ही क्यों करना है, तुम ये तो बताओ, क्या जरूरत आ गई थी तुम्हें यहाँ पर चेक करने की। सीधी सी बात है यार, चेक ही क्यों करना है यहाँ पे। इन सबको जोड़ेंगे तो 197 आ जाएगा, ठीक है। और 197 आ जाएगा तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 197 हो जाएगा। यहाँ पर हम चेक ही क्यों करें, जब मेरी आंखों से दिख रहा है यहाँ पर कि 5 बहुत ज़्यादा बार है, तो मैं खाली 2 की गिनती करूँगा और उसको टिक कर दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये वाला सवाल, मुझे लगता है कि कल एक छोटा सा हमने यहाँ पर जो है वो आपको क्लियर कट एक बात समझाई थी, सम के अंदर में और मल्टीप्लिकेशन के अंदर में। सम और मल्टीप्लिकेशन में क्या फ़र्क है, जैसे मानो ए नाम की कोई संख्या है, ए नाम की संख्या का मतलब हो गया 10 प्लस यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर मेरे भाई 1000, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा बताओ इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा, ठीक है। बी नाम की जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, अभी देखते चलो मेरे भाई, यहाँ पर बी नाम की संख्या है, इसके पास में हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर सी नाम की कोई संख्या है, उसके पास 10 के 5 पावर है, फिर 10 के 7 पावर है, और फिर 10 के 8 पावर है। अब यहाँ कहा गया तो इन सब में जो है नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा, और वहीं पर मेरे भाई नीचे यहाँ पर क्या होगा, नीचे हम दूसरे तरीके से लिखेंगे 10 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 और इंटू यहाँ पर 3 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, दूसरा वाला तरीका, ठीक है। दूसरा वाला तरीका मतलब एक सवाल मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्लस के ऊपर में दूं भाई, ठीक है। एक सवाल जो है हम आपको प्लस के ऊपर में दें, और बाद में एक सवाल जो है वो हम आपको मल्टीप्लाई के ऊपर में देंगे। एक सवाल हम आपको क्या देंगे, मल्टीप्लाई के ऊपर में। तो 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 7 इंटू 10 का पावर 8 मेरे भाई यहाँ पे। अब समझिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा जी नंबर ऑफ ज़ीरो की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ज़ीरो अगर आप देखोगे, 1 है, 2 है, 3 है, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस मेरे भाई 2 प्लस हमारा 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में 6 हो जाएगा। क्या ये सही है, महा गलत आंसर है, बहुत गलत आंसर है। यही मुझे आपको फ़र्क समझाना है, और ये फ़र्क मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। बच्चों जब बीच में प्लस होता है और एक बार होता है बीच में मल्टीप्लाई, तो देखो दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों सवालों में फ़र्क समझने की आवश्यकता है कि जब आपके पास में क्या होगा, बीच में मेरे भाई प्लस होगा, बीच में मेरे भाई क्या होगा, प्लस होगा, तो उस केस में जो सबसे मिनिमम बार होता है, एक तरीके से मान करके चलिए, जिसके पास कम से कम ज़ीरो होते हैं वही आंसर होता है। क्योंकि कल मैंने ये वाला भाग आपको ऐड करके भी बताया था कि जैसे मानो 1000 है आपके पास में, फिर उसके नीचे 100 हो गया हमारे, फिर उसके नीचे 10 हो गया। जब इन सब को हम ऐड करते हैं ना, तो सबको ऐड करने के बाद में ये आता है, और इसमें कितना ज़ीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो है। इसीलिए एडिशन करते वक्त में मेरे भाई यहाँ मिनिमम देखा जाता है। एडिशन करते वक्त में क्या देखा जाता है, मिनिमम ज़ीरो देखा जाता है। और मिनिमम किसके पास में है, तो मिनिमम यहाँ 1 के पास में है, तो आंसर भी कितना होगा, तो 1 होगा। आंसर भी कितना होगा, तो 1 होगा।
ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ ज़ीरो हैं वो मेरे भाई मिनिमम बार देखे जाएंगे। कितनी बार है, एक है, तो यहाँ कितना होगा, तो एक होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एक होगा। ठीक है, अब अगर हम आ गए अगले वाले में, सी के केस में, यहाँ पर मेरे भाई जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम बार की अगर हम बात करें ना, तो नंबर ऑफ ज़ीरो मिनिमम कितना है, 5 है, तो मिनिमम अगर हमारा 5 है तो ये हमारा हो जाएगा 5 के करीब में। ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 के करीब में। तो बच्चे एडिशन करते वक्त में हमेशा आप मिनिमम के ऊपर में फोकस करोगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कोई मिनिमम पर फोकस नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में सबको ऐड करना है। यहाँ पर कितना है, 1 ज़ीरो, यहाँ पर कितना है, 2 ज़ीरो, अगले में कितना है, 3 ज़ीरो, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ आप देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर इस बात को समझिए, यहाँ पर कितना है, 1 है, अगले में कितना है, 2 है, अगले में कितना है, 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 ज़ीरो भाई। कितना हो जाएगा, तो 6 ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर समझिएगा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, 7 और 8 मेरे भाई, 5 + 7 + 8, तो 7, 5, 12, 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। तो देखिए, ऐड करते वक्त में मिनिमम पे फोकस करना है और मल्टीप्लाई करते वक्त में सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया। शिवानी मिश्रा कहती है नहीं समझ में आया। बच्चे तुमको इसमें क्या समझाना है, एक मतलब चौथी क्लास का बच्चा आएगा ना, वो भी बैठेगा ना, उसको भी कह देंगे जब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होगा तो सारे के ज़ीरो को जोड़ देना, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होगा सारे के ज़ीरो को जोड़ देना, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होगा सबके पावर को जोड़ देना। तो एक बच्चा भी समझदार है, उसको भी ये बात पता है कि यहाँ पर जो है वो कैसे बनेगा। ये बोलो, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताओ। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो के नाम की संख्या और ये पूरा पूरा के अंदर में दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखेंगे तो बीच में हर जगह पर ऐड है, और जब ऐड है ना तो यहाँ पर हम मिनिमम पावर देखते हैं। क्या देखते हैं, मिनिमम पावर देखते हैं। ऐड करते वक्त में पावर को मिनिमम लिया जाता है और मल्टीप्लाई करते वक्त में सभी के पावर को जोड़ दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मिनिमम पावर लेंगे, मिनिमम सबसे कम पावर किसके पास है, 20 के पास में है, तो आंसर भी कितना होगा, तो 20 होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लो। अब बोलोगे सर 10 का पावर 20 है, तो ये 20 तो ऑप्शन में है ही नहीं। मेरे भाई है ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है मुझे जहाँ तक लगता है इस क्वेश्चन में। 10 का पावर 100, 90, 80 करके ये पहला वाला ऑप्शन आप लोग 20 बनाइए, ये ऑप्शन ही गलत है मेरे भाई। यहाँ पर या तो क्वेश्चन में वहाँ 10 का पावर 10 होना चाहिए था तो ये आंसर होता, या 20 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें गलती है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक है, तो कितने ज़ीरो हो गए हमारे पास में, तो 10 के अगर 20 पावर है मेरे भाई तो 20 ज़ीरो, 10 के अगर 30 पावर है तो 30 ज़ीरो, 10 के अगर 40 पावर है तो 4 ज़ीरो। ठीक है, तो ऑप्शन सारे के सारे क्या हैं, गलत है। आ जाओ चलो, 12 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई। यहाँ पर क्या है, 5 फैक्टोरियल का पावर मेरे भाई 6 फैक्टोरियल। हम इसे यहाँ पर कैसे कहेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि ये मेरे भाई यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 होती है मेरे भाई। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 720 होती है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये 12 इंटू हो जाएगा 10, और पावर में कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यानी सर 12 का भी पावर 720 है, और सर यहाँ पर 10 का भी पावर जो है वो 720 है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ज़ीरो। और अगर देखोगे तो इसका पावर कितना, 720, तो पावर अगर 720 है तो आंसर भी कितना होगा, 720 होगा। यानी यहाँ पर ज़ीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 720 होगी। ज़ीरो की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 720 होगी। ठीक है, 10 का 1 पावर आने का मतलब 1 ज़ीरो, 10 के 2 पावर आने का मतलब 2 ज़ीरो, 10 के 3 पावर आने का मतलब 3 ज़ीरो, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। आइए चलिए, अगला सवाल है आपके सामने, हाउ मेनी ज़ीरो आर देयर इन द प्रोडक्ट। इस पूरे समीकरण में कितने ज़ीरो आपको मिलने वाले हैं, आप मुझे बताइए। ठीक है, और प्रोडक्ट कैसे है, तो प्रोडक्ट मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, 150 इंटू 249 इंटू 348, और इस तरीके से करके यूपीएससी के सीडीएस का एक बहुत ही
बेहतरीन और नमूना सवाल। आप मान करके चलो मेरे भाई, ठीक है। इसमें मेरे को लग रहा है शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 150, 248, ये तो कोई पैटर्न भी नहीं फॉलो कर रहा है यार। हाउ मेनी ज़ीरो आर इन द प्रोडक्ट। चलो मेरे भाई आप लोग बताओ यहाँ पर क्या होगा, कितने ज़ीरो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 249, 348, बताइए भाई, चलिए यहाँ पे। सर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं सर, बहुत बढ़िया। क्या हमको ब्लॉक कर दिया गया? अमन चौहान, नहीं भैया आपको कोई ब्लॉक नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं ना, आपके डाउट का रिप्लाई देते हैं। आप कमेंट में आप क्या क्या लिखते रहते हैं वो देखेंगे तो पढ़ा कहाँ से पाएंगे, बताइए यहाँ पे, ठीक है। चलिए बताइए बताइए बताइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ कि केस यहाँ पर क्या है। अब देखो ये जो है बहुत ही अपने आप में बेहतरीन सवाल है, आप इस बात को मान करके चलो। ये जो सीरीज़ है ये भी यहाँ पर सही है। असल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि 150 है, उसमें 99 को ऐड कर दिया गया है, फिर इसमें 99 को ऐड कर दिया गया, फिर इसमें कर दिया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसे समझ लो 100 में एक कम ऐड किया गया, 100 में एक कम ऐड किया गया, ठीक है। तो असल में यहाँ पर ये प्रोडक्ट कहाँ तक है, तो पहले सीरीज़ की यहाँ पर रिकॉग्निशन करो मेरे भाई। 150 हो गया, 150 में तुम 100 ऐड करोगे तो 250 होगा, उसमें से एक कम कर दो। 250 में तुम या 249 में करोगे तो 349 होगा, उसमें एक कम कर दो। 348 में 100 ऐड करोगे 448 होगा, उसमें कम कर दो 447। इसमें करोगे तो 550 मतलब यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन फिर अगर हम 501 हमारा फिर कहाँ से आ जाएगा, ये भी बहुत विकट समस्या है। अगर इसमें हम 100 ऐड कर दें तो 546 होगा भाई, कुछ तो गड़बड़ है हमारे पास में। 150, 249, 348, ठीक है। सीरीज में पीपीटी में अलग है, शीट में अलग है, दिखाना शीट में क्या है। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल में, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा ये पावर में है, 2 का पावर 49, 3 का पावर। एक बार बच्चों ये क्वेश्चन में है ना, इसको थोड़ा सा सही करो, ये गड़बड़ है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। 1 का पावर 50, 2 का पावर 49, 3 का पावर, समझ गया मैं। इसमें है ना क्वेश्चन में असल में थोड़ा सा गलती है, ये शीट में जो है ये गलत है, मतलब शीट में जो दिया गया वो सही दिया गया है, और यहाँ पर ये जो है पीपीटी में मेरे भाई यहाँ पर ये गलती है। हो जाता है, टाइपिस्ट लोगों से हो जाता है। हम भी खुद ऐसा देखे कि यार पहली बार ये ऐसा हम क्वेश्चन देख रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर आज के पहले तो हमने देखा नहीं था ऐसा सवाल, ठीक है। तो असल में जो क्वेश्चन है मेरे भाई एक्चुअल में वो ये ऐसा है, ए का पावर 50 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 2 का पावर जो है वो 48 है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 का पावर मेरे भाई 47 है, फिर उसके बाद में 4 का पावर 46 है, और एट द एंड में यहाँ पर जब आप करोगे तो मेरे भाई 50 का पावर जो है वो कितना है, 50 का पावर 1 है। यकीन मानो दोस्तों, दिमाग की नसें ना हिल गई ना तुम्हारे इस क्वेश्चन को बनाने में, तब तुम मेरे भाई ये बात बताना। ये है तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन, इंग्लिश में भी यही है और हिंदी में भी यही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस सवाल को हल कैसे करना है और इसमें शून्यों की संख्या पता कैसे करनी है। बस यहाँ पर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए भाई। अब आप यहाँ पर सवाल में देखिए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो वही 1 का पावर 50 है, तो एक तरफ में नीचे वाला जो वैल्यू है, जैसे 1 का पावर 50 हो गया, फिर मेरे भाई 2 का पावर कितना हो गया, 49 हो गया, फिर उसके बाद में 3 का पावर कितना हो गया, 48 हो गया, और ऐसे करते 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 मेरे भाई लास्ट में 50 का पावर कितना हो गया, 1 हो गया। इस पूरे सीरीज में अगर आप देखोगे तो नीचे वाले का मान बढ़ रहा है तो ऊपर वाले का मान घट रहा है, नीचे वाले का मान बढ़ रहा है ना तो ऊपर वाले का मान जो है वो घट रहा है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। हाँ ठीक है, यहाँ 2 का पावर मेरे भाई जो है, एक बार रुक जाओ, यहाँ मैं सही कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये 2 का पावर 49 है मेरे भाई, 3 का पावर 48 है, और ये हमारा 47 है। डन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इनमें सबसे खास बात यहाँ पर क्या है वो ज़रा देखो। इन दोनों को जोड़ने पे 51 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 51 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 51 आ रहा है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, ज़ीरो की काउंटिंग करनी है कि शून्य कुल मिलाकर के कितनी बार आया है। अब मुझे यहाँ पर ये पता है कि ये जितने भी पद यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे अगर मानो नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मल केस में 1 × 2 × 3 × 4 × ऐसे कर करके मेरे भाई हम 50 तक जाते थे,
तो हम ये कहते थे कि गुरुदेव देखो बात ऐसी है कि इसमें 2 जो है कई बार आएगा, 2 के यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी लिमिट नहीं है, 2 जो होगा बहुत बार होगा, लेकिन अगर हम बात करें मेरे भाई 5 की, वो बहुत कम बार होगा। ठीक है, तो अगर मुझे 0 काउंट करना है ना सर, अगर मुझे 0 काउंट करना है तो मैं किसकी काउंटिंग करूंगा? 5 की काउंटिंग करूंगा। किसकी काउंटिंग करूंगा? 5 की। बोर्ड पर देखो सारे के सारे मेरे भाई, फोकस पूरा मुझे आप लोगों का बोर्ड पर चाहिए अगले 5 मिनट के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि इस पूरे सीरीज में 2 की कोई गणना ही नहीं कर सकता, 2 बहुत बार आएगा, लेकिन 5 की काउंटिंग करनी है। यूं समझ लो 5 जितनी बार आया तो 0 भी तुम्हारी उतनी बार ही बनेंगे, 5 जितनी बार आया 0 भी तुम्हारी उतनी बार ही बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो मेरे भाई 5 कहाँ कहाँ पर आएगा, एक बार खाली देखो तो यहाँ पर जैसे 5 मेरे भाई, फिर उसके बाद 5 5 में आएगा, फिर उसके बाद में मेरे भाई जो है 5 10 में आएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 15 में आएगा मेरे भाई। ठीक है, ऐसे करके 5 10 में, 15 में, फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 25 में, फिर उसके बाद में हो जाएगा 30 में, फिर उसके बाद में हो जाएगा 35 में, फिर 5 कहाँ पर आएगा तो फिर मेरे भाई 40 में, फिर उसके बाद 45 में, और फिर उसके बाद मेरे भाई 50 में। समझ में आ गया मेरे भाई बात? यहाँ पर 5 10 15, ठीक है, और यहाँ पर एक और हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये लिखो। ठीक है, 5 में आने वाला है, फिर उसके बाद 10 में आने वाला है, फिर उसके बाद 15 में आने वाला है, फिर उसके बाद 20 में आने वाला है, 25 30 35 40 45 50। अब किसमें 5 कितनी बार आने वाला है ये मुझे कौन बताएगा? ठीक है, इसका हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर आप देखोगे तो नीचे और ऊपर वाले को जोड़ो 51 मिल रहा है, इसको और इसको जोड़ो 51 मिल रहा है, इसको इसको जोड़ो 51 मिल रहा है, नीचे वाले को और पावर को जोड़ो 51 मिल रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 51 मिलेगा। 51 कैसे मिलेगा? जैसे 5 है तो मेरे भाई पावर में 46 लगा दिया ताकि 51 हो जाए, 10 है तो मेरे भाई 41 लगा दिया, या ऐसे कह लो सर 5 5 कम करते जाओ, 46, इसमें 5 कम करो इतना, इसमें 5 कम करोगे तो मेरे भाई 36, 5 कम करोगे तो 31, 5 कम करोगे तो मेरे भाई 26, 5 कम करोगे तो 21। ठीक है, 5 कम करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 16, 5 कम करोगे तो यहाँ 11, 5 कम करोगे तो 6, और 5 कम करोगे तो 1 यहाँ पे। इस तरीके से करके है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि यार इस पूरे समीकरण में यहाँ पर क्या है दोस्तों, पूरे समीकरण में 2 जो है वो अनगिनत बार है, लेकिन 5 जो है वो लिमिटेड टाइम्स है। और ऐसे मान करके चलते हैं कि जितनी बार 5 आया होगा 0 की संख्या उतनी बार ही बनी होगी। 5 कहाँ कहाँ पर आया है और कितनी बार आया है? तो 5 यहाँ पर 46 बार आया है, 5 यहाँ पर इतनी बार आया है, 5 यहाँ पर इतनी बार आया है। तो हम एक काम करते हैं, उतनी बार काउंटिंग कर लेते हैं 5 की। ठीक है, हम 5 की उतनी बार काउंटिंग कर लेते हैं, यानी एक जगह पर 46 बार आया है, एक जगह पर 41 बार आया है, एक जगह पर 36 बार आया है। तो इन सब को जोड़ लो मेरे भाई, और जोड़ करके बताओ ये कितना होगा। प्लस मेरे भाई थोड़ा सा आपको और समझने की आवश्यकता है, और वो थोड़ा सा आपको क्या समझने की आवश्यकता है वो हम बताते हैं मेरे भाई। जो 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, उसमें 5 2 बार आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 5 मेरे भाई 46 बार ही आएगा, यहाँ पर वो 41 बार ही आएगा, यहाँ पर वो 36 बार ही आएगा। लेकिन ये पावर बड़ा खतरनाक पावर है। असल में जो ये 25 मेरे भाई होता है ना, 25 के 1 पावर 5 के 2 पावर के बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना। तो 25 के 2 पावर 5 के 4 पावर के बराबर, यानी यहाँ पर और मेरे भाई यहाँ पर आपको पावर में जो भी दिख रहा है उसको डबल करना है, या उसको एक बार अलग से और जोड़ना है, उसको एक बार अलग से और जोड़ना है। आप ये बात मान करके चलो। क्यों मेरे भाई? यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं फिर से छोटी छोटी चीज़ें समझाता हूँ मेरे भाई। 25 अगर मैं लिखता हूँ तो 25 का 1 पावर मेरे भाई यहाँ पर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें अगर 1 आएगा तो इसमें 2 आएगा, तो 2 आने का मतलब उसको 2 बार लिखना। ठीक है, तो जो 25 वाला पद होता है मेरे भाई यहाँ पर, उसको 2 बार लिखा जाता है। तो जैसे मान लो कि 25 एक बार यहाँ पर आ चुका है, तो बस एक बार 25 का जो पावर 26 है उसको यहाँ लिख दो। कहने का मतलब 26 एक बार यहाँ आ चुका है तो 26 एक बार यहाँ भी आ जाएगा। एक बार
यहाँ आ चुका है, तो एक एक बार अलग से भी लिख देना होता है बस। ठीक है, यानी जो 25 होते हैं ना दोस्तों, उनको 2 बार लिखना होता है। जो 25 होता है ना मेरे भाई, उसको 2 बार लिखना होता है, एक बार सीरीज के साथ में और एक बार अलग। ऐसे मान करके चलो कि ये वो शादी के वो जीजा और फूफा हैं, जब तक शादी हो रही है तभी तक इनकी इज्जत है, उसके बाद में कम हो जाती है, लेकिन शादी वाले दिन सबसे ज़्यादा सम्मान इन्हीं को दिया जाना है। तो एक बार सारे बारातियों के साथ में भी इनको खिलाया जाएगा और एक बार अकेले भी बुला करके खिलाया जाएगा, क्योंकि ये डबल डबल पावर रखते हैं। ये डबल डबल पावर रखते हैं। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है ये, तो 5 का स्क्वायर है तो एक बार 5 यहाँ, फिर एक बार 5 यहाँ। 50 का मतलब वो 5 का स्क्वायर है, तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ठीक है, अब मेरे भाई इसका जो एडिशन है वो चाहो तो मैनुअली कर लो, और या तो चाहो मेरे भाई यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा लो, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। एपी का मेरे भाई इस्तेमाल कर लो। ठीक है, जैसे अगर कोई 46 41 इस तरीके से करके जोड़ना चाहे कि सर हम यहाँ पर 1 हो गया, 1 के बाद में 6 हो गया, 6 के बाद में 11 हो गया, 11 के बाद में 16 हो गया, और इस तरीके से जोड़ करके 46 तक जाना चाहता है, तो सर वो एपी का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो मैनुअली भी जोड़ सकता है। एपी में अगर हम देखें तो यहाँ पर मुझे इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस, देखो ऐसे इधर से सीरीज लेके चलते हैं, तो बोलेंगे सर लास्ट टर्म माइनस यहाँ पर फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे भाई ये मेरा फर्स्ट टर्म हो चुका है, और ये मैं इसको लास्ट टर्म मान के चल रहा हूँ, मैं इधर से सीरीज ले रहा हूँ। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस हमारा कितने का है, 5 का है, प्लस कितने का है, तो 1 का है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 45/5 यानी 9 जमाए कितने पद हो गए, 10 पद हो गए। और अगर 10 पद हो गए तो मेरे भाई पदों का जो जोड़ है, जो योग है, वो कितना होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। n/2 इंटू 46 जमाए कितना हो जाएगा, 47 यहाँ पे। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस मेरे भाई यहाँ पर हमारा 27 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सीधा सीधा मेरे भाई बात करेंगे, और 5 चौके 20 और 7 पचे 35, मेरे भाई 235, और 235 में अगर आप 27 को जोड़ दोगे तो ये बोलो 7 5 12 3 2 5 1 6 262, ये हमारा करेक्ट होगा। तो कितना आंसर आएगा, तो 262 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई। सीडीएस का क्वेश्चन था, हल्के में लेकर के मत जाना। सीडीएस वाले इतने बेगैरत सवाल नहीं पूछते हैं, ढंग के सवाल पूछते हैं, इज्जत दे करके सवाल पूछते हैं, इस बात को ध्यान रखो। तो इतने हल्के में लेकर के मत जाना। मैं तुम्हें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, 1 का पावर 50, 2 का पावर 49, 3 का पावर 48, ऐसे करके 50 का पावर 1 तक गया है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये पता है कि सर ये कहानी हमारी बनी है, ये कहानी बनी है, तो मुझे 5 की गिनती करनी है। 5 मेरे भाई कहाँ कहाँ पर आएगा, तो 5 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से करके आएगा। तो सारे पावर को अलग से छांट लिया, और जो 5 का स्क्वायर था मेरे भाई, उसको मैंने अलग से छांट लिया। इनका सम टोटल कर दिया, 235 आ गया, इसका टोटल कर दिया 27 आ गया, दोनों का टोटल कर दिया इतना आ गया। इनफैक्ट इस पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ जो सेल्फ मेड होगा, और वो मेरी तरफ से होगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन में जो है हम 50 तक गए हैं, अब मेरी तरफ से एक सवाल देखिए और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से एक सवाल ये है कि 1 का पावर मेरे भाई 100 है, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 का पावर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 99 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, फिर ऐसे ही 3 का पावर कितना हो गया, तो 98 हो गया। और इसको हम करते 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 एट द एंड में हम यहाँ इस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि हमें 100 का पावर कितना लेना है, 1 लेना है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि बताइए इनमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पूरे सीरीज़ में 2 हमारा कई बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो अगर आप 0 पता करना चाहते हैं, आप 5 की काउंटिंग करो। और 5 कहाँ कहाँ पर मिलेगा गुरुदेव, इस पूरे में मेरे भाई यहाँ पर 5 की काउंटिंग करो। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम यहाँ पर 5 की काउंटिंग करेंगे। 5 कहाँ कहाँ पर आएगा मेरे भाई, तो अगर हम यहाँ देखें तो सर देखो यहाँ 5 हो गया, 5 5 में आएगा, 5 10 में आएगा, 5 15 में आएगा, और ऐसे करते करते 5 कहाँ तक आएगा, तो 500 तक आएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आप चाहो उल्टा भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर उल्टा भी कर लो, जैसे मानो आप यहाँ पर 1 के साथ, हाँ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे मानो इन दोनों को जोड़ने पे 101, इन दोनों को जोड़ने पर 101, इन दोनों को जोड़ने पर 101, तो यहाँ 96 हो गया, 91 हो गया, फिर 86 हो गया,
और ये चलता 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 लास्ट में इतना जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पीछे भी 2 बात समझाया था, और पीछे में हमने 2 बात आपको क्या समझाया था, पीछे में हमने 2 बात बहुत इज्जत से आपको ये बताई थी कि देखो यहाँ पर केस क्या बनता है, यहाँ पर ये केस बनता है कि एक बार सारे पावर को अलग से लिख दिया जाता है और 5 का स्क्वायर जिनमें होता है उनको एक बार और लिखा जाता है। ये मैंने आपको बात समझाई थी। तो वैसे यहाँ पर भी करना है। जैसे मानो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे 5 का पावर 96 है, ठीक है, यहाँ पर 5 का पावर इतना है, यहाँ 5 का पावर इतना है, यहाँ 5 का पावर, तो पहले वाले में 5 के 96 पावर, फिर उसके बाद 91 पावर, ठीक है, फिर उसके बाद में 86 पावर, और ऐसे करते 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 लास्ट तक कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जा रहे हैं। अब उसके बाद में हमें वो जीजा फूफा को तलाश करनी है, यानी 5 का स्क्वायर वाला टर्म जो है वो तलाश करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 का मल्टीपल, सीधी सी बात है 25, 25 का मल्टीपल 25 होगा, 25 का मल्टीपल 50 होगा, 25 का मल्टीपल 75 होगा, और 25 का मल्टीपल मेरे भाई यहाँ पर 100 होगा। सीधी सी बात है सर, ये सारे के सारे होंगे। अब अगर हम इनमें बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 हमारा कितनी बार होगा, तो 76 बार होगा, यहाँ कितनी बार होगा, 51 बार होगा, यहाँ कितनी बार होगा, 26 बार होगा, और यहाँ कितनी बार होगा, तो 1 बार होगा। तो एक बार सारे पावर को हम यहाँ लिख देते हैं, और एक बार 25 का जो मल्टीपल है मेरे भाई उसको एक बार और हम लिखते हैं और अलग से लिखते हैं। 25 का मल्टीपल को एक बार और लिखते हैं और अलग से लिखते हैं, यानी इसका पावर कितना है, तो 76 है, अगले का पावर कितना 51 है, अगले का पावर कितना है 26, और अगले का पावर कितना है 1 है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सारा खेल यहीं पर है, यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, इसके अलावा कोई लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा तो बाकी लाइन सब बच्चा बच्चा बता देगा। 5 वाले को छाट करके निकालो तो तुम निकाल दोगे, सारे पावर को जोड़ना है तो लो सारे पावर को तुम जोड़ दोगे, लेकिन ये जो अलग से ऐड करने का काम है ये लोग मिस कर जाते हैं, और ये लोग मिस कर जाते हैं। तो ये अलग से एडिशन क्या है, तो सिर्फ 25 का मल्टीपल और कुछ नहीं। अब यहाँ पर बताओ, ये पूरी पूरी सीरीज है, तो सबसे पहले पदों की संख्या निकालो मेरे भाई, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस कितना 1। तो अगर हम देखेंगे तो 19 प्लस 1 मेरे भाई 20 पद हो जाएंगे, और 20 पद हो जाएंगे तो सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पहला और आखिरी यानी 97। ये भाग करोगे 10 बार में तो ये हो जाएगा तुम्हारा 970 बार में। ठीक है, अब उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर इसका मेरे भाई निकालो क्या होगा। तो सामने इनको जो है सम जो है, अगर हम इनका देखें यहाँ पर, इनका मेरे भाई जो सम आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर 6 और 1 7 7 और 6 13 13 और 1 14 का 4, एक हाथ में 7 5 12 12 2 14 14 और 1 मेरे भाई 15। ठीक है, 154। ऐसे भी देख लो सर 25 75 102, ठीक है 102 और मेरे भाई 152 156। तो अगर हम फाइनल आंसर की तरफ में जब हम रुख मोड़ते हैं तो यहाँ पर कहते हैं सर ये हमारा हो जाएगा 970 और यहाँ पर हो जाएगा 154। ठीक है, और दोनों का जब सम निकालेंगे तो सर ये हो जाएगा 4 7 5 12 9 1 10 1 11। भाई जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा ना, मैं तब तक मल्टीपल एग्जांपल्स ले करके बताते रहूँगा। बेशक वक्त मेरा जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जहाँ जो टॉपिक 2 क्लास में ख़त्म होनी है वहाँ वो 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगी, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें समझ में आए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मीन्स लेवल का क्वेश्चन है, सीडीएस वालों ने 50 तक पूछा था, हमने इसको 100 तक कर लिया। क्लियर है, तो आंसर हमारा कितना आएगा 1024 आएगा। आ जाओ चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कहा गया व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड द प्रोडक्ट इतना। इसमें मेरे भाई यहाँ 10 कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ 0 काउंट करना है, तो यानी सीधी सी बात है कहाँ से लेकर के 1 2 3 4 करके 29 फैक्टोरियल तक। तो 29 फैक्टोरियल तक देखो, 29 फैक्टोरियल, अब 29 फैक्टोरियल तक मुझे नंबर ऑफ़ ज़ीरो बताना है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो में यहाँ पर जो है वो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं 5 की काउंटिंग करने की। तो बस 29 फैक्टोरियल में मेरे भाई 5 देखना कितनी बार आया है, तो 29 फैक्टोरियल में जब डिवाइड करोगे तो 5 से मेरे भाई 5 बार में, और 5 से कितनी बार में, 1 बार में। सो कितना आ गया, तो 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो आंसर भी कितना होगा, 6 होगा। तो ये एक सस्ता सवाल है, यहाँ पर इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आ जाओ चलो अगला सवाल देखो, एक और सस्ता सवाल आपके सामने है। सर 10 का अधिकतम घात क्या है जो इस गुणनफल में है, 1 से लेकर के 25 तक। अब 1 से लेकर के 25 तक है मेरे भाई, तो वही बात है 25 में 5 की पावर काउंटिंग करो। अब 5 की काउंटिंग करोगे तो मेरे भाई 5 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में, यानी कितना अधिकतम घात है, तो 6 घात है। तो आंसर भी कितना होगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आंसर कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर डी हो जाएगा। 25 फैक्टोरियल तक 5 कितनी बार आएगा, तो 25 फैक्टोरियल तक जो है मेरे भाई यहाँ पर 5 6 बार आएगा। एक बार 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा। ठीक है, यानी 6 बार आएगा कुल मिला करके। आ जाओ, हाईएस्ट पावर ऑफ 4 इन 100 फैक्टोरियल। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है कि किसी भी फैक्टोरियल में जैसे मानो किसी का भी पावर चाहिए, ठीक है, मैं मेरे भाई तरीका बताता हूँ। कल मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी संख्या का पावर निकालना है तो उससे डिवाइड करो। जैसे 100 फैक्टोरियल में चाहते हो 2 कितनी बार आया तो 2 से कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाओ। 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया तो 5 से डिवाइड करते जाओ। 100 फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आया तो 7 से डिवाइड करते जाओ। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें ना, तो मेरे भाई कहा गया 100 फैक्टोरियल में 4, 100 फैक्टोरियल में मेरे भाई यहाँ पर 4 कि उच्चतम घात क्या है। तो सबसे पहली बात, एक काम करते हैं, 100 फैक्टोरियल में देखते हैं 2 कितनी बार आया है। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल में अगर हम देखेंगे, 100 फैक्टोरियल में अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें 100 फैक्टोरियल में 2 जो है 10 बार आया है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे 2 का मेरे भाई यहाँ पर 10 पावर, ये 4 के कितने पावर के बराबर होता है, 5 पावर के बराबर। 2 का मेरे भाई यहाँ पर 12 पावर, 4 के 6 पावर के बराबर होता है। 2 के यहाँ पर 14 पावर, 4 के 7 पावर के बराबर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर में ये देखना है कि मेरे भाई 2 के कितने पावर हैं, तो उसके आधार पर हम 4 का मेरे भाई कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई क्या होगा, 100 फैक्टोरियल होगा। 100 फैक्टोरियल में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 2 से मेरे भाई 50 बार में है, 2 से यहाँ पर मेरे भाई 25 बार में है, 2 से यहाँ पर क्या है तो मेरे भाई 12 बार में है, 2 से यहाँ पर क्या है तो 6 बार में है, और 2 से 3 बार में है, और 2 से यहाँ पर 1 बार में। सॉरी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेसिकली हम जो है कहेंगे कि सर ये पूरा पूरा कितनी बार है, तो पूरा पूरा सर 97 बार है। 50 20 70 80 87 87 और 10 97। यानी अगर मैं देखूं तो मैं अगर यहाँ देखूंगा तो मैं कहूँगा सर 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार है, तो 97 बार है। 2 97 बार है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 के 1 पावर को छांट लीजिए और मेरे भाई यहाँ पर 2 के 97 पावर को मेरे भाई छोड़ दीजिए, 96 को। इस 2 को इतना रहने देते हैं, और हम इसको अगर 4 में बदलें तो ये मेरे भाई 4 का पावर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 48 हो जाएगा। यानी आप मुझे बताओ 100 फैक्टोरियल में 4 कितनी बार आया, 48 बार। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मेरे भाई सीधा 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 करेक्ट आंसर होगा। सर डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल के दिन अगर ये पूछा जाए ना कि 100 फैक्टोरियल में 6 कितनी बार आया, तो आप ये देखो कि 6 कौन कौन से प्राइम नंबर से बना है। 6 2 और 3 से बना है, तो मेरे भाई 2 और 3। आप खुद ही सोचो ना, एक मैं आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मेरे भाई अगर 100 फैक्टोरियल है, ठीक है, और हमें ये पता करना है कि इसमें 10 कितनी बार आया, तो हमने सोचो कभी भी इसको 10 से भाग करके क्यों नहीं बताया। 10 से 10 बार में भाग करते, 10 से 10 एक बार में करते, और आंसर 11 देते। हम हमेशा ये क्यों करते थे कि 10 से डिवाइड करने के बजाय 10 को देखते थे 10 किससे बना है, 2 से और 5 से, तो हम 2 की अलग काउंटिंग करते थे और 5 की अलग काउंटिंग, क्योंकि तरीका ही यही होता है। कभी भी अगर मानो किसी के बारे में पूछा जाए ना कि सर 10 से कितनी जो है इसमें 10 कितनी बार है, तो ये नहीं कि हम 10 से भाग कर देंगे, नेवर। ये 10 किन प्राइम नंबर से बना है, उन प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं, उनका कॉमन पावर लेते हैं जो दोनों से कॉमन लिया जा सके, या यूं कह लीजिए मिनिमम पावर लेते हैं, और तब उसके बाद हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 10 में आप 2 और 5 दोनों की काउंटिंग करते हो और जो मिनिमम वाला होता है उसको आंसर देते हो। तो वैसे ही मेरे भाई कल के दिन यहाँ पर जो है 4 के जगह पर 6 आ जाए, तो 6 2 और 3 दोनों से बना है, और दोनों से बना है तो मेरे भाई दोनों से पावर लेकर के हम कैलकुलेट करते हैं। ये ध्यान में रख करके चलना है। जैसे आप यहीं पर देख लो, क्वेश्चन में कहा गया कि 100 फैक्टोरियल में जो 72 है वो मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार है। अब सबको पता है जो 72 है मेरे भाई यहाँ पर ये किससे बना है, 8 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 9 से बना है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है 8 अलग काउंट करेंगे 9 करेंगे, नहीं, 8 का मतलब 2 का क्यूब काउंट करेंगे
और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर काउंट करेंगे। यानी बेसिकली हम जो काउंटिंग करेंगे वो ये करेंगे कि 2 का क्यूब हमें कितनी बार मिल सकता है और 3 का स्क्वायर हमें कितनी बार मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम कैसे काउंट करेंगे अब हम बताते हैं। मेरे भाई ये हमारा 100 फैक्टोरियल है। 100 फैक्टोरियल में आपको देखो 2 की काउंटिंग करनी है और 3 की काउंटिंग करनी है। तो 100 फैक्टोरियल को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो 2 का अपना काउंटिंग कर लो कि सर मेरे पास में 2 कितनी बार आया। 2 का मेरे भाई यहाँ पर काउंट कर लीजिए, तरीके से काउंट कर लीजिए, अच्छे से काउंट कर लीजिए, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर ये कितनी बार है, तो 97 बार है। कितनी बार है, तो 97 बार है। और अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर जो है इसमें 3 कितनी बार है, तो अगर हम देखेंगे 3 से 33 बार में, फिर मेरे भाई 3 से 11 बार में, फिर उसके बाद 3 से 3 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से 1 बार में। 33 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। अगर इन सब को हम जोड़ें तो ये मेरे भाई 44, 44 और 3 47 और 1 कितनी बार, 48 बार। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं बस आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। और वो सलाह यहाँ पर क्या है, मुझे गिनती करनी है 2 के क्यूब की, मुझे गिनती करनी है 3 के स्क्वायर की। तो बस मैं यहाँ पर चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ कि जैसे ये जो 100 फैक्टोरियल है मेरे भाई यहाँ पर, इस 100 फैक्टोरियल में यहाँ पर कहानी क्या होगी। तो 100 फैक्टोरियल में मेरे भाई 2 जो है वो 97 बार है। कितनी बार है, तो 97 बार है। और मुझे 2 का क्यूब चाहिए। मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, 2 का क्यूब चाहिए। तो मैं यहाँ पर अलग लिखता हूँ, जैसे मानो 2 का पावर 97 है। अब 97 है तो मेरे को मिनिमम वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, और 3 का पावर मेरे भाई कितना है, तो 3 का पावर 48 है। मज़े की बात हम आपको दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे आप आराम से सॉल्व करेंगे अपना। तो आप यहाँ पर ये बात कहेंगे गुरुजी देखो 100 है, 100 में अगर हम देखते हैं तो सर 2 के 97 पावर मौजूद है, और सर यहाँ पर 3 के 48 पावर मौजूद है। मुझे यहाँ पर क्या करना है सर, मैं आपको बताता हूँ। मुझे यहाँ पर बस इसमें 2 का पावर जो 3 है ना, आप ऐसे मान करके चलो सर 3 से इसमें डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है सर, 3 से डिवाइड कर देना है। बस इतना मान लीजिए कि सर 3 से आपको इसमें डिवाइड कर देना है। तो जब आप मेरे भाई 3 से डिवाइड करोगे, बेसिकली यहाँ पर क्या रखोगे, 3। और 3 से जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 3 का 3 गुना 9 आ जाएगा, और 3 का 2 गुना 6 आ जाएगा। 3 इंटू 32 96 हो जाएगा, और एक पावर आपका साइड में बच जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ता है तो बोलोगे नहीं सर। वैसे ही 3 का स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 3 का स्क्वायर है, मैं 2 से डिवाइड करूँगा 24 बार। ठीक है, ये वाली संख्या मुझे 32 बार मिली और ये वाली संख्या मुझे 24 बार मिली। तो आंसर में आप मुझे बताओ, जैसे ऐसे मान करके चलो एक पल के लिए कि सर ये 2 है, 2 का पावर 32, और ये 5 है, 5 का पावर 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो कम बार आया होता है हम उसको काउंट करते हैं। ये एक एंटिटी है जो कि 32 बार आया है, और ये एक एंटिटी है जो कि 24 बार आया है। तो जो कम बार आया है वही हमारा आंसर होगा। तो कम बार कौन आया है, 24 आया, यानी आंसर हमारा कितना होगा, 24 होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। तो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे सवालों में कि मेरे भाई पहले तुम जो है पता करो 72 है, जैसे 72 8 और 9 से बना है। 8 और 9 से बनने का मतलब यहाँ पर ये है, और इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये सीधा सीधा हो गया कि हमें इसकी काउंटिंग करनी है। अब इसकी काउंटिंग अगर हमें करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 के क्यूब की काउंटिंग करेंगे और 3 के स्क्वायर की काउंटिंग करेंगे। 2 के क्यूब की काउंटिंग करेंगे, 3 के स्क्वायर की काउंटिंग करेंगे। तो 2 का क्यूब हम बनाएंगे तो 2 का क्यूब 32 बार बनेगा, और 3 का स्क्वायर 24 बार बनेगा। ये 32 बार बनेगा, ये 24 बार बनेगा, जो कम बार बनेगा वो क्या होगा, आंसर होगा। कुछ लोग इसमें ब्रह्म ज्ञान ये देते हैं कि सर यहाँ तो 2 बहुत ज़्यादा बार होगा, 2 को काउंट ही क्यों कर रहे हो, 3 को कर लो। अरे भाई साहब, अगर मैं मानो इसको 144 बना दूँ ना, हालत ख़राब हो जाएगी सबकी। 2 का पावर 4 हो जाएगा, और उस केस में 2 की काउंटिंग तुम्हें करनी पड़ जाएगी। इसीलिए कभी भी अगर मानो कहीं भी कहे कि फलाने फैक्टोरियल में फलाना कितना चाहिए, तो जो ये चाहिए ना मेरे भाई, देखो पहले कि ये किससे बना है। ये जिससे बना है उसको तोड़ करके देखो पहले। यानी तुम्हें 2 का क्यूब चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए। 2 के क्यूब के लिए तुम्हें 2 की आवश्यकता है, 3 के स्क्वायर के लिए तुम्हें 3 की आवश्यकता है। तो यहाँ जो फैक्टोरियल है उसमें 2 इतनी बार है, इतनी बार है। तुम्हें 2 का क्यूब बनाना है, 2 का क्यूब बनाओ 32 बार बनेगा, 3 का स्क्वायर बनाओ 24 बार बनेगा। दोनों में जो कम बार बनेगा वो क्या होगा, आंसर होगा। दोनों में जो कम बार बनेगा वो क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा अगर एक भी क्वेश्चन तुम लोगों को मैं करा दूं तो शायद सर में दर्द हो जाए।
ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे मिसलिनियस वाले सारे सवाल, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो बाकी सब कल करेंगे। बताओ तुम लोग क्लास कैसी रही, मज़ा आया, समझ में आया? हाउस द क्लास? क्लास कैसी थी भाई? जब पढ़ाने लगते हैं ना आप लोग को तो पानी भी पीना भूल जाते हैं हम तो। बताओ भाई। मज़ा आ गया सर। हम्म। होमवर्क अभी कुछ नहीं, आप लोग अपनी प्रीवियस ईयर वाली बुक से क्वेश्चंस लगाओ। लगभग पूरा नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया, HCF LCM भी आपको दे ही दिया है, ठीक है, तब तो सॉल्व करो भाई उससे। बाल बढ़ गया यार, कटवाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बताओ, बाल हो गया, नाखून हो गया, दाढ़ी हो गया। हाय सर, हाय सर, हाय सर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, मज़ा आ गया। मज़ा आना चाहिए भाई, देखो जीवन में आनंद नहीं आया तो क्या फ़ायदा जीवन जीने का। आनंद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, खुश रहिए भैया, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू भाई, जय हिंद। कल का